अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी पेंट के ऊपर। बहुत ही आसान तरीका है। मैं इस वीडियो में आपको जो है वो बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो आसानी से पेंट के ऊपर जो है वो थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, वो भी प्रोफेशनल थंबनेल होगा। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से होंगी तो वो इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा। वीडियो को जो है तक देखिएगा। बहुत से लोग जो है वो ये कहते हैं कि यार हमसे जो है एडोब फोटोशॉप में या कोई और बड़ा सॉफ्टवेयर जो है उसमें थंबनेल क्रिएट नहीं होता। तो मैं आपको बहुत ही ईजी, आपको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे इस वीडियो को देखेंगे तो एंड में आप खुद भी बहुत अच्छा जो है एक थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। वहाँ मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप एक प्रोफेशनल थंबनेल जो है वो पेंट के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं, आपने सिंपल अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं। मैंने जो है क्रोम ओपन कर लिया है। उसके बाद आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे टाइप करना है थंबनेल, या सिंपल लिख दें यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। और यहाँ से ये थंबनेल सेलेक्ट कर लें और इंटर दबाएं। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल इमेजेस के ऊपर चले जाना है। तो आपके सामने फिर इस तरह से इमेजेस ओपन हो जाएंगी। आपने यहाँ से, हमने सिंपल यहाँ से सिर्फ यूट्यूब का जो थंबनेल है उसका साइज़ लेना है, ठीक है। तो आप किसी भी इमेज जो हो कोई भी, आप उसको यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसको ओपन करता हूँ। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कुछ इमेजेस इसमें छोटी भी होती हैं। जैसे ये देखा, ये अब छोटी इमेज है, आपने इसको नहीं लेना। आप कोई और ट्राई कर लें। किसी भी इमेज को मैं ले लेता हूँ। ये मिसाल के तौर पर मैं इस इमेज को पहले ओपन न्यू में करूँगा, तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो गई। देखिए अब बड़ी इमेज है। अब इसको आपने डाउनलोड करने के लिए सिंपल राइट क्लिक करना है और लिखना ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब जो है ये पूरी इमेज हमारे पास आ गई है। अब आपने सिंपल राइट क्लिक करना है और सेव इमेज एज पे क्लिक करने के बाद आप इसको सेव करेंगे तो ये आपके डाउनलोड में सेव हो जाएगी, ठीक है। अब हम डाउनलोड्स में जाते हैं। तो मैंने डाउनलोड का फोल्डर ओपन कर लिया। तो ये वाली इमेज जो मैंने डाउनलोड की थी वो यहाँ पर आ गई है। अब आपने इसके ऊपर सिंपल राइट क्लिक करना है और ओपन विद आ रहा होगा आपके पास। ओपन विद के बाद आपने पेंट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये पेंट में ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास थंबनेल का पूरा साइज़ जो है वो आ गया, ठीक है। और अब हमने डिज़ाइन कैसा करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कुछ इस तरह का डिज़ाइन करना है, ठीक है। उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हों तो हम इसको साथ लेके चलेंगे कि हम इस तरह से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं इसको पेंट में, ठीक है। तो अब मैं वापस पेंट को ओपन किया। अब हमने सारा कुछ जो है पहले वाइट करना है। तो हम इसको सारे को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे आपका कलर 1 आ रहा है, कलर 2 आ रहा है। अभी कलर 1 में आपके पास ब्लैक है, आपने इस पर क्लिक करके इसको भी वाइट कर देना है। कलर 2 वाइट है तो इसको भी वाइट कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर आपके पास रेक्टेंगल आ रहा है, रेक्टेंगल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने आउटलाइन पे क्लिक करके इसको भी सॉलिड फिल कर लेना है और नीचे वाले फिल को भी सॉलिड कलर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे रख के इसको सारे को यूं करेंगे तो ये सारा का सारा जो है वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो आपके पास वाइट हो गया, ठीक है। अब हमने जो है वो यहाँ पे अपने वो जो ये है इसको हम लेके चलेंगे सैंपल को। यहाँ पे पहले ऊपर रेड लाइन है। अब रेड लाइन किस तरह से लगानी है, उसी तरह से आपने क्या करना है, इन दोनों कलर्स को कलर 1 में भी रेड कर लेना है, इस कलर 2 में भी रेड कर लेना है और उसी तरह रेक्टेंगल को उठाना है और यहाँ पे ये इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ से इतना ये हमारे पास ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाली लाइन आ गई। फिर वाइट है तो वाइट ऑलरेडी हमारे पास वाइट है तो हम थोड़ा सा नीचे करके उसको कर लेते हैं। दोबारा से रेड है तो हम ये एक और रेड बना लिया, इतना सा था, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद उसने उसके ऊपर ब्लू है। अब हम ब्लू को सिलेक्ट कर लेते हैं। वापस आपने उसी तरह कलर 1 के ऊपर ब्लू सेलेक्ट किया, कलर 2 के ऊपर भी ब्लू सेलेक्ट किया और सॉरी मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया था, उसने उसको कलर कर दिया। हम इसको वापस रेड कर देते हैं, सॉरी इसको वापस रेड कर दिया, मैंने क्लिक नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है। मैंने अभी क्लिक कर दिया तो अब दोबारा से मैं रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करूँगा और अब नया बनाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट करना है। कलर 1 में ब्लू सेलेक्ट किया, कलर 2 में भी ब्लू सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अब फिर हमने रेक्टेंगल पकड़ी हुई और इसने अब क्या किया, देख लेते हैं दोबारा। तो इसने थोड़ा सा इसके अंदर जो है वे इसको यहाँ से पकड़ के इतना सा इसने वो कर दिया, ब्लू कर दिया, ठीक है। तो हमने ये भी ब्लू कर दिया। अब क्लिक कर दिया तो ये भी डीसेलेक्ट हो गया। अब ब्लू जो है हमारा हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि उसने आगे क्या किया हुआ है। तो जी उसने नीचे पीछे रेड है सारा, उसके ऊपर फिर येलो है और फिर नीचे हल्का सा ग्रीन है और फिर इमेज है, ठीक है। तो हम वो दे लेते हैं। दोबारा उसने सारा रेड किया है तो हम पीछे बैकग्राउंड में सारा रेड कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया और फिर यहाँ से
सारा रेड है, ठीक है। ये आप देखें इसमें पीछे बैकग्राउंड पे सारा रेड है। अच्छा, ये वाला हमारा हो गया हिस्सा। अब हमने क्या करना है जी, उसके ऊपर अभी रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है उसके ऊपर येलो है, तो हमने यहाँ से इसको क्लिक किया और फिर इसको क्लिक किया, तो इसको हम दोबारा से उसी तरह ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसने तकरीबन यहाँ से फिर इसको इतना ही जो है वो येलो कर दिया। तो अब मैं थोड़ा तेज़ कर लेता हूँ, आपने सारे इसी तरह से ड्रा करने हैं, तो अब मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ कर लेता हूँ। तो हमारे पास चीज़ें मेन जो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इसके ऊपर लिखना है, तो अब लिखेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने वापस जो है वो गूगल के ऊपर आना है, बैक चले जाएं यहाँ से, और यहाँ पे आपने लिखना है गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट या गूगल ट्रांसलेटर, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने गूगल ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास कुछ इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। अब इस वेबसाइट में आपने जो है वो आप जो चीज़ लिखते हैं आप उसको उर्दू में बोलेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उर्दू में लिखी जाएगी। वो किस तरह से वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जो है वो उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे जो मर्ज़ी लैंग्वेज हो कोई इशू नहीं, हमें सिर्फ उर्दू चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे उर्दू नहीं शो हो रही तो ये इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पे ये देखिए उर्दू है, आपने उर्दू के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर आपने ये माइक का आइकन बना हुआ है, आपने सिंपल माइक के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी बोलेंगे वो लिखता जाएगा, ठीक है। जैसे भी मैं बोल रहा हूँ तो लिखता जा रहा है, आपने इसको स्टॉप कर देना है। तो अब हमने उसने क्या लिखा हुआ था वो देख लेते हैं, ऊपर वाली लाइन, एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन शुरू, तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। वो लाइन मुझे याद तो नहीं थी। तो ये देखें इस तरह से सिंपल उसने सारा का सारा जो आपने बोला है वो उसने लिख दिया। अब आपने सिंपल इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कैसे करना है, ये इस क्लिक करते हुए सारे को सिलेक्ट कर लें, या कंट्रोल और ए को इकट्ठे दबाएंगे तभी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अपने कॉपी कर लिए, राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे, या कंट्रोल और सी दबाएंगे तब भी ये कॉपी हो जाएगा। फिर आपने वापस पेंट में आ जाना है। अब हमने ये लाइन ऊपर लिखनी है, अपने टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे डालना है। तो आपने ये ए का जो आइकॉन है ये टेक्स्ट है, आपने इसको क्लिक करने के बाद वापस आना है, तो कुछ आइकॉन आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। कंट्रोल वी या राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पेस्ट है, अभी मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब जो है वो आप देख रहे हैं ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपने सारे को सिलेक्ट करना है। उसी तरह कंट्रोल ए दबाएं, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सामने आपके साइज फॉन्ट साइज़ आ जाएगा, इस पर आपने इसको बड़ा करते जाना है। तो हम इसको 72 करके देखते हैं, तो ये अब तो फिर आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है यहाँ पे यूँ करके, और यहाँ से हम इसको भी यूँ कर लेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। और आपने इसको भी थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट कर लेना है, आगे पीछे बराबर मतलब मिड में कर लेना है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से पकड़ेंगे तो ये प्लस का निशान आ जाएगा, तो इस तरह से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास लिखा गया है, लेकिन ये जो है अब आपके सामने यहाँ पे उर्दू में है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन है। तो अब हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। आपने उसी तरह कंट्रोल ए दबाना, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और अब यहाँ से आपके पास कलर वन में आप इसको क्लिक करेंगे तो कलर में इसको कलर वन में जो है वो वाइट कलर मिल गया, ठीक है। तो हमारा ये पहली चीज़ इसी तरह लिखी गई जैसे उसने लिखी थी। अब वो अगली लाइन इसी तरह आपने वहाँ पे दोबारा बोलनी है। मैं वापस वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, इसको आपने सेलेक्ट करके क्रॉस कर देना है। तो अगली लाइन में कुछ उसने लिखा है जी, अब आपको ज़िला इंतज़ामिया के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम भी लिख लेते हैं, अब आपको ज़िला इंतज़ामिया के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए इसने ये सारा लिख दिया है। आपने फिर इसी तरह कंट्रोल सी किया, वापस आए पेंट में और यहाँ पे आके अपने सिंपल कंट्रोल वी किया। तो अब ये जो आपने पहले सेलेक्ट साइज़ किया हुआ था उसी के मुताबिक ये बड़ा आ गया। हमने इसको थोड़ा छोटा करना है, तो 72 से हम कर लेते हैं इसको 22 करके देखते हैं कितनी, बहुत छोटा हो गया। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं 36 करते हैं, तो 36 मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, लेकिन थोड़ा सा और कर लेते हैं 48 पे चेक कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा यूँ करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ से, ये देखें, ठीक है। वो क्योंकि उसको स्पेस उतना मिला हुआ ना, ये देखें अब ये बिल्कुल फिट हो गया। अब ये वाइट हो गया, ठीक है। अब ऊपर हमने क्योंकि वाइट सेलेक्ट किया था तो हम इसको दोबारा कंट्रोल ए करेंगे और हम इसको यहाँ पे कलर A1 पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो अब ये देखें सारा ज़िला इंतज़ामिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं, पूरा का पूरा लाइन में आ गया। अब सारा आपने बाकी इसी तरह लिखना है, तो मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ।
मैंने यहाँ पे सारी राइटिंग जो है वो पूरी कर ली है जिस तरह इसमें से थी। अब इसमें रह गई इमेज, तो इमेज किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने वापस जो आना है अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे हमने लिख लेते हैं गूगल। ठीक है, गूगल पे लिख लिया। अब हमने सिंपल जिस भी टॉपिक के बारे में आप थंबनेल बना रहे होंगे ना, वो टॉपिक की नाम आपने लिखना है। जैसे इसमें एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम है ना, तो इसमें हम लिखेंगे एहसास, ठीक है, इमरजेंसी प्रोग्राम आ गया। ठीक है, ये देख लें। तो इसके लिहाज से मैंने इमेज लेनी है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे अगर इमेज नज़र नहीं आ रहा तो आपने मोर के ऊपर क्लिक करना है और इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी इमेजेस जो हैं वो आ जाएंगी। जो भी आपको पसंद हो इमेज, तो वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इमेज ढूंढ लेंगे तभी सामने यहाँ पे जैसे ये एक इमेज है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन इस तरह से करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी इमेज। फिर आपने सिंपल उसी तरह राइट क्लिक करके ओपन न्यू इमेज करनी है, तो आपके सामने वो इमेज आ जाएगी और आपने इसको सेव इमेज एज कर लेनी है और सेव कर देनी है। ये उसी तरह से फिर आपके जो है वो डाउनलोड में हो जाएगी। आप वापस आपने पेंट पे जाना है। पेंट पे जाने के बाद आपने पेस्ट फ्रॉम के ऊपर पेस्ट के ऊपर क्लिक करके पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करना है। ठीक है, पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप जहाँ पे आपकी इमेज जैसे मेरी डाउनलोड में है, तो ये मैं डाउनलोड्स के फोल्डर में हूँ और यहाँ पे इमेज पड़ी हुई है। आपने सिंपल इसको क्लिक करके ओपन कर देना है, तो ये आपके सामने इमेज इसके ऊपर आ गई है। तो हमारे पास ये इमेज आ जाएगी। तो हमने सिंपल इसको थोड़ा सा रिसाइज़ कर लेते हैं, इसको उसके मुताबिक कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यहाँ से ताकि ये इधर बराबर आ जाए। ठीक है, फिर एडजस्ट कर लें आप थोड़ा सा ताकि यहाँ से इसके एरियाज़ को जो है वो बराबर कर लें। ठीक है, तो ये हमारी इमेज भी आपने सिंपल कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये इमेज हमारी लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी इमेज भी जो है यहाँ पे आ गई। अब आपने इसको सेव करना है, तो सेव किस तरह करेंगे, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा थंबनेल देखें इस तरह का ये रेडी हो गया। सारी बात है वो अब जो है बना हुआ फोटोशॉप में बना हुआ तो उसका उतना लेवल नहीं होगा, लेकिन आप बेसिक थंबनेल जो है जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए इस तरह से थंबनेल बनाना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा क्योंकि लोगों को फोटोशॉप इतना नहीं आता। अब हमारा थंबनेल जो है वो रेडी हो गया। आप इसको मज़ीद भी अच्छा कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी और चीज़ें भी बता देता हूँ। आप यहाँ से टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड भी कर सकते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। आप इस पर क्लिक किया, मैंने कुछ लिखा ना, ठीक है, आपने कुछ भी लिखा है XYZ, आप इसको कंट्रोल करके इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मोटा भी हो जाता है यहाँ से यूँ, इस तरह से भी कर सकते हैं। उर्दू वाले को भी इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर लाइन लगाना चाहते हैं तो नीचे इसके नीचे इस तरह से लाइन भी लग जाएगी इस यू पे क्लिक करने से। थोड़ा सा टेढ़ा करना चाह रहे हैं, कंट्रोल इस तरह करें और इस तरह करें तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फंक्शनैलिटी है। और इसके अलावा अगर आप इसको और फाउंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे फाउंट हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम मैंने आपको नहीं बताई थी तो मैंने कहा आपको ये चीज़ भी बता दूं। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं यार मेरे से गलती होगी तो किस तरह से करूँगा, तो कंट्रोल और Z+ करेंगे तो ये आपके पास वो चीज़ वापस उसी हालत में आ जाएगी। जैसे भी मैंने यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस किया तो मेरी वो जो राइटिंग थी वो ख़त्म हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। अब आपने इसको सेव करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एज़ के ऊपर क्लिक करना है। सेव एज़ के ऊपर क्लिक करने के लिए आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, तो आपने सिंपल फिर इसको जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे सेव पे करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ कहाँ पे सेव हुआ है। तो ये हमारा डाउनलोड में सेव हुआ है, फ्रेश किया, और ये जो है हमारा ये देखें यूट्यूब थंबनेल जो हमने अभी बनाया है वो आपके सामने कुछ इस तरह से आ गया। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल वीडियो कि किस तरह से आप आसानी से पेंट के ऊपर जो है वो थंबनेल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो थंबनेल अपने डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें देख लें आप बेसिक चीज़ें हैं, कोई इतनी बड़ी इसमें साइंस नहीं है, तो आप आसानी से जो है वो थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह और भी वीडियोस में बनाऊंगा। जैसे मैंने ये अपना थंबनेल क्रिएट किया तो ये किस तरह से किया, ये भी बहुत आसान है, लेकिन ये पेंट पे नहीं है, ये कोर सॉफ्टवेयर पे है, तो उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो आप ये भी आसानी से क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन बेसिकली अभी जो इनको कुछ भी नहीं आता वो कम से कम इस तरह का बहुत आसानी से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।